नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकेकर मस्ती में। आज इस अपडेट में हम लोग एक बहुत बड़ा अपडेट जानने का प्रयास करेंगे, जो आपका नोटिफिकेशन लगा हुआ है स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं। जितने भी व्यक्ति अब जमीन खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, सतर्क हो जाइए, क्योंकि लगभग 84,000 जमीन को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है। अब आप 84,000 जमीन में कोई भी नहीं खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सरकार के द्वारा एक ब्लॉक लिस्ट बनाया जाता है, जिस लिस्ट में जिसका जमीन अगर चला गया तो फिर आसानी से वो जमीन उससे बाहर नहीं निकलती। आप भले ही आप अपना जमीन नया तरीका से खरीदे हैं और अगर गलती से उस लिस्ट में चला गया तो फिर आपका मुश्किल बढ़ जाएगा और आपको कहां चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगा और कहां प्रयास कीजिएगा तब जाकर के आपका जमीन ब्लॉक लिस्ट से निकलेगा, ये जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए पूरी जानकारी अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को अभी आप बंद करके चले जाइए। अगर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरा वीडियो देखना चाहते हैं और प्रत्येक दिन का अगर रेगुलर व्यूअर हैं, अगर रेगुलर भी नहीं है, आज नया वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा पूरा बात अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको जानकारी अधूरा हो जाएगा। अगर बाई चांस कभी आप किसी मामले में फंसते हैं, जमीनी मैटर को लेकर के फंसते हैं, तो आपका लाखों की संपत्ति नुकसान हो जाएगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सरकार का नीति के अनुसार कब आपके लिस्ट में, उसके लिस्ट में आपका जमीन चला जाएगा और जब चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी समस्तीपुर जिले का मैं बात कर रहा हूं, बिहार के समस्तीपुर जिले में ये 84,000 जमीन क्या हो चुका है, ब्लॉक लिस्ट में चला गया है। उन लोगों को अभी तक पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा हरकंप मचेगा, महा हरकंप मचेगा। समझ रहे बात को? तो जितने समस्तीपुर वाले हैं, अभी तो बिहार के एक जिले में सर्वेक्षण के समय सूची निकालने में 84,000 लगभग जमीन का लिस्ट चला गया है। अभी मात्र 37 और ऐसे जिले हैं बिहार में, अगर उसका लिस्ट अगर निकल गया, अगर चला गया तो फिर आपको कहीं का नहीं आप लोग रह जाइएगा, आपका संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। और उस संपत्ति को अपना लेने के लिए, अपना हक प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा दफ्तर पर चक्कर लगाना पड़ेगा, कौन सा अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, ये आपको पता नहीं है। और आपसे कैसे पैसा चूस लिया जाएगा, घूस के माध्यम से आपको बुर्बक बना करके ठगा जाएगा, ये भी आपको पता नहीं है। आप सीधे साधे आदमी हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं। आप सोचिएगा कि मेरा संपत्ति कैसे वापस आ जाए, उस लिस्ट से बाहर आ जाए, और आप पैसा बर्बाद कर दीजिएगा और फिर आसानी से वो जमीन आपके लिस्ट से बाहर भी हो सकता है, लेकिन आपकी एक बेवकूफी से नहीं भी हो सकता है और आपका पैसा जा भी सकता है। तो सभी लोगों से मैं आग्रह यही करूंगा कि आप जब भी वीडियो कोई देखें तो पूरा देखें, पूरी डिटेल्स को जानें। और अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी समस्तीपुर वाले जिले हैं, जहां कहीं भी होंगे, बाहर होंगे, बिहार से आउट ऑफ बिहार होंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहां कहीं भी है, समस्तीपुर वाले सतर्क हो जाइए, क्योंकि समस्तीपुर में 84,000 जमीन ब्लॉक हो चुका। अब आप उस गांव में, उस जिले में भूल करके अभी वर्तमान में आप जमीन वहां पर ना खरीदे और ना बेचे, क्योंकि जिस जमीन का ब्लॉक लिस्ट में चला गया है, आप अगर उस जमीन को खरीद लेते हैं, मान लीजिए कि 10 लाख दे करके एक कट्ठा खरीद लिए किसी से, और वो जमीन अगर वहां लिस्ट में चला गया होगा तो आपका 10 लाख रुपया पानी में जाएगा। जो कहा जाता है ना कि गैल भैंसिया पानी में, तो वही काम हो जाएगा आपका कि पानी में चला जाएगा और जमीन चला गया है ब्लॉक लिस्ट में। ब्लॉक माने ये मत समझिएगा कि प्रखंड में चला गया है। ब्लॉक BLOC के ब्लॉक मतलब हो गया कि बैंड बंद हो गया, उस पर कोई काम नहीं हो सकता है, ना खरीद बिक्री हो सकता है, ना उसका कुछ शो करेगा, कोई डाटा एंट्री उस पर काम नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? ब्लैक लिस्ट समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको हटाने के लिए इस सरकार के माध्यम से इस अपडेट में जो लिखा गया है, बताया जा रहा है कि अभी तक 84,000 चला गया है। तो अगर इससे आपको बचना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने जमीन का ऑनलाइन शो मोड में लिस्ट निकालिए। अगर आपका ऑनलाइन के माध्यम से लिस्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका उस लिस्ट में नहीं गया है। अगर उस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि आपका जमीन उस लिस्ट में चला गया है। अगर चला गया है तो उसको अगर बचाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बेवकूफी मत कीजिए, कि मजाक वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो भी मैं बताता हूं हकीकत बताता हूं, रियलिटी बताता हूं, 100% राइट बताता हूं।
क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है मेरे पास और जो लोग विभाग से जुड़े रहते हैं उन्हीं के पास ये कार्यक्रम होता है। ये सब लोग नहीं बता सकते। बताने के लिए अनेकों चैनल है, भरा पड़ा है, जिस पर आप उसको क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा चैनल है जो इधर उधर की बातें बता करके आपको गुमराह कर देता है, आप लोग उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन बिहार का नंबर 1 चैनल यही है। भले इसका सब्सक्राइबर अभी कम है, नया चैनल है, व्यूज कम जाता है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट इसको दीजिएगा तो नंबर 1 पर चलेगा और 100% राइट जानकारी क्लियरली आपको मिलेगा। तो सरकार के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने लिस्ट की जानकारी लेना है तो आप लिस्ट की जांच करें। अगर उस लिस्ट में अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना होगा, सबसे पहले आपको DCLR के पास जाना होगा। समझ रहे बात को? और DCLR ऑफिस जाकर के आपको एक आवेदन देना होगा कि मेरा जमीन आपके ब्लॉक लिस्ट में चला गया है, आप उसको वहां से निकालिए। तो आपको कहने से ये जमीन नहीं निकलेगा। उस लिस्ट से अगर आप कह देते हैं कि मेरा जमीन को निकाल दीजिए, तो आपको मात्र कहने से नहीं निकलेगा। फिर वहां पर आपको चुमावन देना पड़ेगा। चुमावन समझ रहे हैं ना, गणेश पूजाई देना पड़ेगा। और जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक DCLR आपका काम नहीं करेगा। और वो DCLR फिर आएगा आपके लैंड पर, आपकी जमीन की जांच की जाएगी। जमीन जांच होने के बाद अगर देखा जाएगा कि आपका जमीन साफ सुथरा है, आप किसी से खरीदे थे, पैतृक संपत्ति है या विक्रेता के द्वारा खरीदे गए हैं या किसी के वाला के माध्यम से, तो उस जमीन को क्या किया जाएगा कि वेरीफाई करके, जांच करके, पूरे डिटेल्स निकाल करके तब उसमें देखा जाएगा कि नहीं ये निकालने वाला है, ये लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। तब जाकर के आपका लिस्ट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब तक लिस्ट में अगर है तो समझिए कि आपका बेड़ा पार है और 25-50 हजार लाखों रुपया लग सकता है उस लिस्ट से निकलवाने में। क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहा है घूस के माध्यम से हो रहा है। भ्रष्टाचार बिहार हो चुका है, पूरा मंत्री भ्रष्टाचार है, विभाग भ्रष्टाचार है, पूरे बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं एक का बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से बड़े तक ले, सारे छोटे बड़े बंदर जितना भी है सब मदारी का बंदर है और सब पैसा लेते हैं। सारा जनता को बेवकूफ बना करके, लूट करके ये नया नया सिस्टम पैतरा अपनाया जा रहा है। और ब्लैक लिस्ट जो निकाला गया है एक नया पैतरा है, जिसमें पब्लिक को उलझा करके, टाइम पास करके, सर्वे का काम ना करके उससे पैसा लेने का ये सब नया नया सिस्टम अपनाया जा रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं बिहार के मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और भूमि राजस्व के विभाग के जो मंत्री है संजय सरावगी जी, ये लोग काम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कमेंट का जवाब मैं फिर दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।